जैन साथियों, मध्य प्रदेश में एक न्यू वैकेंसी आई है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत। इसमें 4 टाइप की वैकेंसी है: ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखापाल, सह लिपिक। अगर ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की टोटल पोस्ट देखें तो 154 है, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर की 651 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल 22 पोस्ट है। उसके अलावा लेखापाल सह लिपिक की 17 पोस्ट हैं। अगर हम टोटल पोस्ट देखें तो 844 पोस्ट हैं और ये सारी पोस्ट संविदा आधार पर हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि इनकी कितनी पेमेंट है, कंप्लीट प्रोसेस और कितनी फीस लगने वाली है। तो फर्स्ट पर हमें दिखाई दे रहा है ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, जिसकी प्रति माह यानी कि पर मंथ 30,000 रुपये पेमेंट रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कृषि, अभियांत्रिकी, उद्यानिकी में अगर आपने पीजी किया है और कंप्यूटर में आप दक्ष हैं तो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा आपको 2 वर्ष का कृषि कार्यों में मैदानी अनुभव होना जरूरी है। और आपकी जो मेरिट बनेगी वो ऑनलाइन परीक्षा में 90% मार्क्स के आधार पर और 10 अंक जो हैं आपके आपके अनुभव के आधार पर। तो टोटल 100 अंक हो गए, 90 हो गए आपके परीक्षा और 10 हो गए आपके अनुभव के आधार पर। इसके बाद हम बात करें असिस्टेंट टेक्नोलॉजी की, तो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी की जो टोटल पेमेंट है 25,000 रुपये प्रति माह है और इसमें आपको कृषि, उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी में 4 वर्षीय स्नातक यानी कि आपको पीजी होना, यूजी होना जरूरी है। 4 वर्ष का जो यूजी होता है, चाहे आपने कृषि में किया हो, उद्यानिकी में किया हो या फिर कृषि अभियांत्रिकी में किया हो। और इसमें जो जो सेकंड वाली पोस्ट है असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर में, इसमें एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें 100 मार्क्स का टोटल आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बची हुई 2 पोस्ट। तो कंप्यूटर ऑपरेटर थर्ड थर्ड पोस्ट है, जिसमें टोटल 16,000 रुपये प्रति माह आपको पेमेंट मिलना है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके साथ ही या तो आपने डीसीए किया हो या फिर पीजीडीसीए किया हो और उसके साथ आपको सीपीसीटी की ज़रूरत है, या फिर आपने बीसीए या एमसीए किया हो और बीसीए एमसीए के साथ सीपीसीटी, मतलब एक कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा हो आपके पास और उसके साथ सीपीसीटी कंपलसरी है और आपकी ग्रेजुएशन भी कंपलसरी है। और इसमें टोटल जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है वो 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स के आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। फोर्थ पोस्ट की बात करें लेखापाल सह लिपिक की, तो इसमें टोटल 22,500 पेमेंट रहेगा पर मंथ का और आपको इसमें टैली सॉफ्टवेयर के साथ बीकॉम उपाधि प्राप्त करना जरूरी है और इसमें आपको 3 वर्ष का अनुभव भी होना जरूरी है, एक्सपीरियंस। और आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, मेरिट बनने वाली है, वो ऑनलाइन एग्जाम में 100 अंक के आधार पर बनने वाली है। तो इस प्रकार हमने चारों का सिलेक्शन प्रोसीजर समझा कि किस आधार पर सिलेक्शन होना है। सिर्फ फर्स्ट जो पोस्ट है ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की, उसमें अकेला अनुभव के 10 अंक के आधार पर होना है और ऑनलाइन एग्ज़ाम 90 मार्क्स के आधार पर होना है। बाकी सभी में ऑनलाइन एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होना है और उसी के आधार पर सिलेक्शन होना है। सबकी हमने पेमेंट देखी, सबकी एलिजिबिलिटी देखी, किस में क्या चाहिए। अब हम फीस की बात करते हैं तो प्रत्येक फॉर्म भरने के लिए 850 रुपये फ़ीस है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। 850 रुपये एक फॉर्म भरने की फ़ीस है। अगर आप चारों में एलिजिबल हैं तो 4 का इंटू कर लीजिए, लगभग कितना होगा, 3400 रुपये होगा अगर चारों फॉर्म भरते हैं। जितने फॉर्म भरेंगे 850 प्रत्येक आवेदन पर लगने वाला है, ठीक है ना। और अभी इसके एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, तो एग्ज़ाम की जैसे ही डेट आएगी तो हम उसको अपडेट करेंगे। उसके अलावा हम अगर इसकी वैकेंसी का और देखें डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो 33% है, ठीक है ना। और आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में महिलाएं और दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन आते हैं। तो दिव्यांग के लिए 6% रिजर्वेशन, ई एच बी एच एल डी एम डी 1.5 1.5 1.5, तो टोटल 6%, 10% एक्स सर्विसमैन और 33% महिलाओं के लिए। इन सभी के लिए 36 रिजर्वेशन है यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। उसके बाद हम पोस्ट देखते हैं
और आपका जब सिलेक्शन हो जाता है अंतिम चयन सूची में, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, और जो आपसे योग्यताएं पूछी हैं, जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है तो वो सारी योग्यताओं वाले सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे यूजी चाहिए तो यूजी, पीजी चाहिए तो पीजी, और कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा चाहिए तो वो, और सीपीसीटी चाहिए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर ईडब्ल्यूएस का आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। मेडिकल बोर्ड से जारी किया होगा, ईएच वीएच एलडी एमडी के अंतर्गत आते हैं तो वो मेडिकल बोर्ड द्वारा आपका दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सर्टिफिकेट, और आपके बच्चे हैं तो उनका सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक का लाभ ले रहे हैं तो भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट। इस प्रकार ये अंतिम चयन सूची में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो सत्यापन के लिए ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन वाइज, कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है किसको। तो जैसा कि आपको पता है ब्लॉक टेक्नोलॉजी में टोटल पोस्ट कितनी है, 154। 154 में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा और मैं इसको जूम करता हूं, अब शायद दिखाई दे रहा होगा। अगर 154 टोटल पोस्ट हैं तो यूआर के लिए कितनी बची, 154 में से 4 बची। एससी का 16% रिजर्वेशन है तो 16 हो गई, एसटी का 20 है तो 60 पोस्ट हो गई टोटल, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है तो 49। जैसा कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि 27% पर आप क्यों सेशन लेकर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अभी रिसेंटली वैकेंसी आई, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भराएगी, और इसमें आपको ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। तो अभी तो जो रोस्टर है पुराना वाला चल रहा है जिसमें 27%, अगर कुछ बाद में चेंजेस होंगे तो वो अलग बात है। तो अभी 27 है तो उसके ही आधार पर पोस्ट आ रही है। ईडब्ल्यूएस 10%, तो ये टोटल वैकेंसी हो गई। ओबीसी की 49, एसटी की 60, एसटी की हो गई 16, और एसटी की हो गई 60, 49 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 25। और आप अगर टोटल देखेंगे तो 154 पोस्ट हो रही है ब्लॉक टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना। अगर वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो उसके बाद हम देखेंगे खुली स्पर्धा यानी कि ओपन कौन सी पोस्ट है, तो ओपन वाली पोस्ट ये रहेंगी जिसपे ओपन निल देखेंगे हम, ये कौन सी पोस्ट होंगी, ओपन निल, ठीक है ना। ओपन निल पोस्ट हैं जिसमें ओपन निल में यूआर में हम देखेंगे तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी में 3 है, एससी में 11 हैं, एसटी में देखेंगे 40, ओबीसी में 33, ईडब्ल्यूएस में 17, टोटल 100 कितनी हो गई हैं, टोटल 104। अगर हम महिला को 33% रिजर्वेशन देखते हैं तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर में अनरिजर्व में एक ही महिला रहेगी, क्योंकि 4 टोटल थी तो 4 में से 33% निकालेंगे तो एक पोस्ट आएगी। उसी प्रकार एससी में 5 हो जाएंगी, 33% टोटल जो एससी की पोस्ट है उसका 33% यहाँ पर होंगी। उसी प्रकार एसटी में अगर हम 33% देखेंगे, एसटी में टोटल पोस्ट कितनी है 60, तो 60 का 33 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। ओबीसी में टोटल पोस्ट है 49, उसका 33%, कुछ दशमलव में आता है, दशमलव में एक नीचे या ऊपर ले लेते हैं तो 16 हो जाएंगी ओबीसी महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस में टोटल 25 थी तो महिलाओं के लिए हो जाएंगी 8। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% पोस्ट होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूआर में 0 पोस्ट आ रही हैं, एससी में 1 पोस्ट है, एसटी में 4, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल 10 पोस्ट, ठीक है ना। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोटल 10 पोस्ट मिली हैं। अगर हम दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों को टोटल 6% रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें वीएस 1.5, एचएच 1.5, एलडी 1.5, एमडी 1.5। जैसा कि मैं अपनी सारी ही सेशन में जो अभी मैं सेशन लेता हूं कट ऑफ से रिलेटेड, उसमें ये ईएच वीएच एलडी एमडी इसी के आधार पर बताने की कोशिश करता हूं। तो आप समझने का प्रयास करिए। ईएच वीएच एलडी एमडी में 1.5 1.5 1.5 रिजर्वेशन होता है प्रतिशत में, ठीक है ना। टोटल 6% होता है। तो उस आधार पर अगर अनरिजर्व में बात करेंगे, सॉरी बीएच में बात करेंगे 2 पोस्ट आएंगी, एचएच में 1 पोस्ट, एलडी में 1 पोस्ट, एमडी में 2 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 6 पोस्ट हो रही। इसी प्रकार आप असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर का देखेंगे, इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर, इसी प्रकार लेखापाल सहलिपिक का। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप सेशन पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।